रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। 4 वर्ष इस समय चल रही है। भांडापारा के धरती से नित्य निरंतर गंगा की तरह समस्त कलियुग के जनमानस के पाप ताप और संताप को दूर करने वाली प्रभु की पावन कथा की अविरल धारा बह रही है, जिसमें प्रदेश और देश के अनेकों विद्वानों के द्वारा नित्य निरंतर उनके जीवन की तपस्या और साधना के प्रसार के रूप में उनके वाणी से प्रभावित होने वाली प्रभु की पावन कथा में अवगाहन करने का हम आप सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज मुझे बेटी हेमलता साहू जी के द्वारा और आचार्य मनहरन वर्मा जी के द्वारा दिव्यतम उनके द्वारा प्रस्तुत की गई प्रभु की पावन कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला और सुनकर ऐसा लगता है धन्य छत्तीसगढ़ की मिट्टी जो महान महान विभूति विद्वानों को अपने गोदी में स्थान दिए हुए हैं। और छत्तीसगढ़ की प्रतिभा अद्भुत है। जब प्रस्तुत करते हैं तो लगता है कि वास्तविक में प्रभु ने इनके हृदय में अद्भुत प्रभु की कथा को समाहित किए हुए हैं। आइए आप और हम सब आदेश और निर्देश दोनों को पालन करते हुए बालकांड में जो पावन जो कथा जो चल रही है उस कथा पर कुछ विचार निवेदन करने का यह किंचित प्रयास करता हूँ। नेम प्रेम शंकर कर देखा अविचल हृदय भगति के रेखा। नेम प्रेम ये जो विचार जो प्रकट हुई है भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर का नेम, भगवान शंकर का प्रेम, भगवान शंकर की अविचल जो हृदय में जो भक्ति है और भक्ति की जो रेखा है, ये निश्चित ही बहुत ही अद्भुत सूत्र को आपके हमारे सामने में प्रस्तुत किया जा रहा है। आप देखेंगे भगवान शंकर की माता सती से जब उनका वियोग हो जाता है, अब वियोग हो जाने के पश्चात मन में भगवान शंकर सोचने लगते हैं। भगवान शंकर के विषय में कहा भी गया है, तुम त्रिभुवन गुरु अवेद बखाना आन जीव पामर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु, भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है। समस्त मानस रोग का एकमात्र यदि का वैद्य चिकित्सक यदि है भगवान भूत भगवान भगवान शंकर जी। लेकिन आप देखें सती जैसे दिव्य अर्धांगिनी प्रिया प्राप्त करने के बावजूद भी भगवान शंकर सोचने लग गए कि मैं अपनी प्रिया को, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी सती को मैं समझा नहीं पाया। और निश्चित मान के चलिए जब कोई वैद्य किसी रोगी का जब चिकित्सा करता है और जब वो सफल नहीं हो पाता है तो वैद्य को भी थोड़ा सा ग्लानि होती है, मैं कहाँ पे भूल कर गया जिनकी वजह से रोगी स्वस्थ नहीं हो पाया।
लेकिन वास्तविकता आप देखें, चिकित्सक में कोई दोष नहीं होता, चिकित्सक में कोई दुर्गुण नहीं होती। चिकित्सक तो यही चाहता है कि दोष को जान लेना, क्योंकि चिकित्सा पद्धति में 4 चीजें काम आती है। पहला कारण, दूसरा लक्षण, तीसरा उपचार और चौथा संयम। ये चिकित्सा पद्धति की 4 उपाय है। भगवान शंकर जी जानते हैं कि सती में रोग आ चुकी है और त्रिभुवन वैद्य होने के नाते उनकी चिकित्सा करने का बहुत सुंदर प्रयास करते हैं। लेकिन विचार करके देखा जाए कि व्यक्ति के जीवन में जो मोह जो होता है, ये मोह ही दुख की कारण है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों को माध्यम बनाकर, जितनी भी धर्म ग्रंथ बनी हैं, ये वास्तविक में देवताओं के लिए नहीं बनी है, हम कलयुग में रहने वाले मानव जाति के लिए ही विशुद्ध रूप से ये कथा बनी हुई है। वास्तविक में देखा जाए, माता सती में यदि आप दूरबीन लेकर यदि आप दोष या उनके चरित्र में कमी ढूंढने का प्रयास करोगे, आपको नहीं मिल पाएगा। भगवान की किसी भी अवतार में, किसी भी चरित्र में दोष दुर्गुण मिलेगा नहीं। लेकिन हम कलियुगी मानव को जो निरंतर दोष और दुर्गुण से ओतप्रोत रहते हैं, इसीलिए हमको दोष और दुर्गुण ही दिखाई देता है, हमको गुण दिखाई नहीं देता। इसीलिए आप और हमारे जीवन में दुख पाने का जो मूल जो कारण है, गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में अच्छे ढंग से वो संकेत किए हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिने ते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह सकल, आप देखें कि किसी को देखने के बाद, किसी को आप देखो जीवन में, वो आपके मन में पहले प्रेम नहीं होगा, पहले मोह होगा। मोह माने होती है आसक्ति, और मोह की आसक्ति के बाद धीरे धीरे प्रेम है वो प्रकट होता है। लेकिन पहले मोह होता है और प्रेम बाद में होता है। इसीलिए आप देखेंगे भगवान शंकर जब सफल नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि सती ने अपने आसक्ति में है, आसक्ति को पकड़ा हुआ है। कुछ है उनके जीवन में जो मोह है, उनका परित्याग को नहीं कर पा रहा है। और आप देखेंगे हम और आपके जीवन में जब हम जन्म लेते हैं, हम पकड़ना जानते हैं लेकिन छोड़ना नहीं जानते। जन्म लिए तो माँ की स्तन पकड़ लिए, थोड़ा बड़े हुए हम खिलौने पकड़ लिए, उसके बाद जब बड़े हुए तो पेंसिल और कॉपी कागज पकड़ लिए, उनसे भी आगे हुए तो हमने दोस्ती पकड़ लिए, दोस्त बना लिए, दोस्त पकड़ लिए। फिर आगे हुए तो पत्नी पकड़ लिए, पुत्र पकड़ लिए। फिर कुसंगत में गए तो बोतल पकड़ ली, बोतल के बाद बोतल ने बीमारी पकड़ा दी, बीमारी पकड़ ली, बीमारी के बाद दवा पकड़ ली, दवा करते करते निश्चित मान चलिए डॉक्टर भी हमको पकड़ लिया, और अंत में यमराज पकड़ लेता है। माने जन्म से लेकर अंतिम तक केवल हम पकड़ते हैं और निश्चित मान चलिए उनको त्याग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए किसी महापुरुष की बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रहा है कि यदि मनुष्य का उम्र 10 वर्ष का हो गया है तो उनको माँ के उंगली को पकड़कर चलना छोड़ देना चाहिए। हम देखें प्रवचनकर्ताओं के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा त्याग के विषय में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर हमको आपके सामने में विचार रखते हैं, हम त्याग नहीं कर पाते। लेकिन जो बात मैं रखने जा रहा हूं तो वक्त मिला है 10 वर्ष की, और 10 वर्ष में यदि अपने जीवन की एक आसक्ति का त्याग नहीं कर पाए तो निश्चित माने चलिए कि हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसीलिए यदि आपका उम्र 10 वर्ष हो गया हो तो माँ के उंगली को पकड़कर चलना छोड़ देना चाहिए, और 20 वर्ष का ही उम्र हो गया हो तो खिलौने से खेलना छोड़ देना चाहिए, 30 वर्ष का ही उम्र हो गया तो अपने आंखों को इधर उधर करना छोड़ देना चाहिए, और 40 वर्ष का ही उम्र हो गया तो होटल ढाबा लाज जाना छोड़ देना चाहिए, और 50 साल की उम्र हो गई तो रात में खाना खाना छोड़ देना चाहिए, और 60 साल उम्र हो गया
तो घर की सियानी करना, दुनियादारी करना, जितने भी उलझ जुलूल आप और हम हरकत करते हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। 70 साल की उम्र हो गया तो बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। 80 वर्ष की उम्र हो गया तो लस्सी पीना छोड़ देना चाहिए। और 90 वर्ष की उम्र हो गया तो जीने की आस छोड़ देना चाहिए। और 100 साल हो गया तो जीवन को छोड़ देना चाहिए। और वास्तविक देखा कि हम पकड़ना तो जानते हैं लेकिन छोड़ना नहीं जानते हैं। इसीलिए आप देखेंगे, विचार करेंगे कि भगवान शंकर के जीवन में सती से जब वियोग हो जाता है तब वो करते क्या हैं? यहाँ वहां जहाँ ऋषि मुनि होते हैं, जहाँ महात्मा और भक्त होते हैं, वहां जाते हैं। अपने शिष्य अपने शिष्य श्री काकभूषुंडी जी के पास जाकर अपने आराध्य भगवान की कथा सुनते हैं। इस प्रकार सती के जाने के बाद शिव जी के जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और कभी भी वो गृहस्थ में प्रवेश लेने की मन में उनकी कोई कामना, कोई इच्छा जागृत नहीं हो पाता है। इसलिए आप देखेंगे वास्तविक में कि भगवान शंकर उनके जीवन में तो सहज वैराग्य पहले भी थी और आज भी वो सहज वैराग्यवान है। तो उनकी नेम, उनके प्रेम और उनके भक्ति को देखकर उनके जो आराध्य है, उनके जो इष्ट है, उनके जो स्वामी, जिनको अपने स्वामी इष्ट मानते हैं, भगवान उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। और आप देखेंगे कि उनके जीवन में भगवान का आगमन कब होता है? तो जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मौन हो जाए, महान व्यक्ति संयम में चले जाए, शांति में चले जाए, तो समाज में कई प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। वो यही चाहते हैं कि जो शंकर जी जैसे, शंकर भगवान जैसा व्यक्ति जब मौन हो जाए, समाधि में चले जाए, तब दुर्गुण दुर्विकार से ओतप्रोत जो व्यक्ति होते हैं समाज में उथल पुथल करना चालू कर देते हैं कि अब मेरे जीवन में कोई खतरा नहीं है। तब विचार कर देखा गया, भगवान राम उनके सामने में आते हैं और देखा उनकी नेम, उनके प्रेम, उनकी भक्ति की रेखा को। भगवान राम प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर विचार करके देखा जाए, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप शील निधि तेज विशाला। भगवान शंकर जी के समक्ष भगवान राम प्रकट हो जाते हैं और ये दोनों जो है, शंकर भगवान और भगवान राम दोनों एक है। शिव और विष्णु, ये दोनों में कोई अंतर नहीं। विष्णु भगवान का अवतारी भगवान राम है और शिव जी हैं, दोनों मूल रूप में एक हैं। निर्गुण निराकार रूप में वो शिव होते हैं और सगुण साकार रूप में वो राम हो जाते हैं। इसीलिए किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही, हरि हर एक है दोनों, न एकम है न हो कम है। हरि हर एक है दोनों, न एकम है न हो कम है। रहते हैं हिमालय में और रहते क्षीर सागर में, रहते हैं हिमालय में और रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, न एकम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। उमा की बात ये माने, रमा की बात ये माने, प्रिया की मान
रखते हैं, न एकम है न ओ कम है। ये दोनों अपने प्रिय की मान रखते हैं, ये दोनों मूल रूप में एक हैं। लेकिन आज आप देखें, भगवान राम वो भगवान शंकर जी के पास आने की आवश्यकता पड़ गई और कहने लगे क्यों आया? तो सती जी ने जब देह त्याग करते समय भगवान से एक याचना की थी कि प्रभु कि मैं सभी ग्रुप में अवतार तो ली, लेकिन मेरे जीवन में बहुत कमी, बहुत दुर्गुण रहा। मैं प्रयास जरूर किया कि निर्मल होने के लिए, और आपका कथन भी है, निर्मल मन जन असो मोहि पावा, अमोहि कपट छल अक्षिद्र न भावा। लेकिन सभी ग्रुप में मेरा मन निर्मल नहीं हो सका, कपट और छल क्षेत्र मेरे जीवन में आ गया। और इसका परिणाम अपने स्वामी, अपने आराध्य, अपने भगवान शंकर से मुझे वियोग दुख सहना पड़ा। तो आज सती करती क्या है? सती मरत हरिशन पर मांगा, जन्म जन्म शिव अपद अनुरागा, जन्म जन्म। भगवान को कहते हैं कि प्रभु मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, और निश्चित है प्रभु न मैं आपकी कथा सुन पाई, न आपके लीला में मैं आनंद ले पाई, और न भगवान शंकर जो मेरे स्वामी हैं उनके समझाने से मैं समझ नहीं पाई। तो निश्चित है कि मुझ में धातु दोष थी, पिता के जो संस्कार और जो गुण मेरे में विद्यमान थी वह दूर नहीं हो पाया, और निश्चित है कि मुझे अपने स्वामी को खोना पड़ा। आज भगवान शंकर की जो स्थिति को देखकर भगवान राम उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि शिव जी तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा, बहु विधि राम शिव ही समुझावा। आपके जैसा जो विधि जो नियम है उसका निर्वहन, व्रत का निर्वहन कौन कर सकता है? इसलिए आज भगवान राम, भगवान शंकर तो कथावाचक है ही हैं, लेकिन आज भगवान राम भी कथावाचक बन गए हैं। अब कौन सी कथा सुना रहे हैं? यही भगवान का जो करुणा कहा जाए, यहाँ पर करुणा सिंधु जो बोला गया है, दीन बंधु जो बोला गया है, ये भगवान राम में प्रकट होती है। जिनकी कथा को माता सती ने नहीं सुनी, जिनका लीला का आनंद माता सती नहीं ले पाई, और जिस भगवान को देखकर आनंद मैं नहीं हो पाई, उस सती की जो द्वितीय जो अवतार है, पार्वती जी के जो अवतार है, पार्वती के रूप में जो परिणित जो सती है, उनकी दिव्य जो कथा है भगवान राम भगवान शंकर को सुना रहे हैं। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। उन्होंने पार्वती जी के जन्म के विषय में भगवान शंकर जी को बताने लगे। और एक बात जरूर मानकर देखें कि सती वास्तविक में जिज्ञासा है, और जीवन में जिज्ञासा तो होनी चाहिए ईश्वर ब्रह्म उसके तत्व को जानने के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति केवल जिज्ञासा है और उनमें की श्रद्धा नहीं है, तो निश्चित मान के चलिए कि बिना श्रद्धा के विश्वास के तत्व को समझ पाना बड़ा कठिन काम है। बिना श्रद्धा के भगवत तत्व को समझ पाना बड़ी कठिन काम है। और देखा जाए कि सती सहज प्रकट हो जाती है, और श्रद्धा को प्रकट होने के लिए आप विचार करके देखे जाए कि हिमालय नंदनी के रूप में उनको आना पड़ा। सती जी को बोला गया कि सती जी क्या इस जन्म में महाराज दक्ष जैसा पिता चाहिए? तो सती जी कहती है कि सती जी के रूप में जो सती जी कहती है कि नहीं, मुझे दक्ष जैसे पिता नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि दक्ष पुत्री होने के नाते मुझ में श्रद्धा नहीं हो पाया, मुझ में भक्ति नहीं हो पाई, मुझ में प्रेम नहीं हो पाया, मैं विरोधी बन गई।
इसलिए किसी चतुर की, किसी बुद्धिमान की, किसी ज्ञानी की, किसी चालाक की, होशियार की बेटी बनने से अच्छा है किसी जड़ पाषाण की बेटी बन जाऊं वो ज्यादा अच्छा है। और आप विचार करके देखें, हिमालय नंदनी क्यों बनना पड़ा? क्योंकि हिमालय में कुछ वैसी भी विशेषता है। हिमालय में जो पहला विशेषता है, अचल है वो। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग शुकर्मा। हिमालय अचल है, वो होना चाहिए कि व्यक्ति का जो निष्ठा है वो अचल होना चाहिए। चाहे कितनों भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, अपना धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अब माता पार्वती में यही विशेषता आ गई कि जब पार्वती के रूप में जब आकर जब तपस्या करने लग गई तो सप्त ऋषियों के द्वारा उनको प्रलोभन दिया गया, उनको उनकी इच्छा शक्ति को डगमगाने के बहुत सारे प्रयत्न किया गया, लेकिन परीक्षा लेने वाले स्वयं परीक्षा लेते लेते सोच में पड़ गए कि हम किसके चक्कर में पड़ गए हैं। इनको समझा पाना, इनका परीक्षा लेना हमारे जीवन का बड़ा कठिन काम है। इनका उद्देश्य और लक्ष्य से इनको हम दिगा नहीं पाए। तो हिमालय का पहला विशेषता अचल होना। हिमालय की दूसरी जो विशेषता है ऊंचा होना। निश्चित माने चलिए कि जिसके पास विश्वास होता है, जिनके पास धर्म होता है, जो अपने धर्म में अटल होता है, उनकी प्रतिष्ठा ऊंची होती है, हिमालय की तरह ऊंची होती है। तो दूसरी विशेषता, जो धर्म का त्याग नहीं करता वही संसार में ऊंचा होता है। तीसरा हिमालय का विशेषता है कि वास्तविक में वो एक ऐसा पर्वत है जो बेदाग पर्वत है, जिसमें कोई दाग नहीं है। कोई मिट्टी और पत्थर यदि आप देखना चाहो तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा। पूरा बर्फ के आवरण से वो ढका हुआ है। हंस की भांति ये हिमाचल की चरित्र है। चौथी विशेषता देखा जाए हिमालय में, वो शीतल है। तो निश्चित माने चलिए कि चार यदि गुण जिसके पास हो उनके पास पार्वती माता प्रकट होती है, और पार्वती माता श्रद्धा के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए आप देखें कि आज पार्वती जी की जो दिव्य जो चरित्र है, भगवान शंकर के समक्ष भगवान राम जी सुना रहे, पार्वती जी की चरित्र सुना रहे हैं। उनकी कथा भगवान जब सुनते हैं, भगवान शंकर के नेत्र सजल हो जाते हैं, सोचने लग गए हैं कि वाह प्रभु, आप जैसे उदार, आप जैसे दयालु इस संसार में कौन हो सकता है जो आपके कथा ना सुने, जो आपकी लीला का आनंद ना ले, जो आप पर तर्क कुतर्क करे। उनकी कथा को कितने विस्तार से आप मेरे सामने में रख रहे हैं। इसलिए आप जैसे करुणा सिंधु का दयालु संसार में कोई नहीं है। आप देखेंगे कि नेम प्रेम शंकर कर देखा। वास्तविक भगवान शंकर के नेम देखना है तो हिमालय में, और प्रेम यदि भगवान शंकर का देखना है तो भगवान की लीला देखने में, और भगवान शंकर की भक्ति कहीं देखना है तो राम कथा कहते हुए माता पार्वती के समक्ष उनकी आप भक्ति देखेंगे। इसीलिए आप देखेंगे उनकी नेम देखें, निज कर दासी अनांग रिपुछाला, बैठ सजई शंभु कृपाला। ये उनकी नेम है। पार्वती जी की प्रतीक्षा नहीं करते तो उनके लिए आसन बिछा दे, नैवेद्य ला दे, प्रसाद ला दे, भगवान को भोग लगाना है ना। ये सारी कार्य अपने आराध्य, अपने इष्ट के पूजा करने के लिए भगवान शंकर स्वयं कैलाश पर्वत में नित्य क्या करते हैं, ये भगवान शंकर की नेम है। भगवान शंकर की आप प्रेम देखेंगे तब दंडकारण्य में भगवान राम अपनी लीला कर रहे हैं, विरह वेदना की लीला करते हैं। और जब भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं कितनी आनंद होती है। भगवान शंकर तो जानते हैं ये मेरे आराध्य, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु हैं, मैं इनका भक्त हूँ, मैं इनका सेवक हूँ। तो निश्चित मान चलिए इनके साथ तीन नाता है, सेवक स्वामी सखास्य पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। ये तीन नाते हैं। और आप देखें वहां पर भगवान शंकर का प्रेम अद्भुत है, और उस प्रेम को माता सती समझ नहीं पाती। ये प्रेमी के प्रेम को तो बताया गया है, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भगवान शंकर प्रभु के भक्ति में पागल हैं। और वास्तविक में देखें उनकी भक्ति देखें तो पार्वती जी ने जब प्रश्न किया
कथा जो सकल आलोक हितकारी, सोई पूछन चई शैल कुमारी। तो वास्तविकता आप देखें कि ये माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रश्न किया कि प्रभु हमें कथा सुननी है। बोले कौन सी कथा सुनना है? सकल लोक हितकारी, समस्त लोक की हितकारी कथा वाली ये बात रखती है। और एक बात जरूर देखें, जब उनकी बात जब सुने भगवान शंकर बड़े आनंद विभोर हो गए। और एक बात जरूर देखेंगे कि कोई भी वक्ता जब श्रोता का जब प्रश्न जब अच्छा होता है तो निश्चित मान चलिए कि अपने श्रोता की प्रशंसा किए बिना वो रह नहीं सकते। भगवान शंकर भी अपने अनन्य प्रिय किशोरी जी के साथ दाम्पत्य जीवन का सुख ले चुके हैं। षडानन और गजानन के रूप में दिव्यतम पुत्रों की वो दो पुत्रों की जननी है। लेकिन सचमुच में आज फिर से वो जननी बनने जा रही है। और माता पार्वती जी को जगत जननी इसलिए बोला गया है कि आप और हम जैसे जगत में रहने वालों के लिए उन्होंने राम कथा, राम भक्ति रूपी भक्ति को जन्म देने जा रही है। और भक्ति को जन्म देने के कारण ये वास्तविक में जगत जननी है। और माता पार्वती इस प्रकार देखा जाए उनके द्वारा ये रामचरित्र मानस, राम कथा आपके हमारे बीच में जो प्रकट हो रही है, ये माता पार्वती जी की अद्भुत कृपा है। इसलिए विचार किया जाए तो भगवान शंकर ही भक्ति के पिता के रूप में हमको दिखाई देता है। अब भक्ति के जो माता के रूप में माता पार्वती हमको दिखाई देती है। अब भक्ति के पति के रूप में भगवान राम हमको दिखाई देते हैं। अब भक्ति के जगत में जितने भी आप और हम जैसे लोग हैं उनके वास्तविक में पुत्र हैं। लेकिन होता कब क्या है कि हम उनके पुत्र न होकर पुत्र धर्म का पालन न करते हुए उनको हम लक्ष्मी रूप में भोगना चाहते हैं, शक्ति रूप में स्वामी बनना चाहते हैं और सरस्वती रूप में उसको प्राप्त करके अपने जीवन में हम उनका सही उपयोग नहीं कर पाते, घमंड अभिमान अपने जीवन में ले आते हैं। वास्तविक में यदि हमको बनना चाहिए तो भक्ति का पुत्र बनकर अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। यदि हम ऐसा हम समर्पण कर देते हैं तो इसी भक्ति देवी के द्वारा जब कृपा जब होती है तो आप और हम जैसे अयोग्य पुत्रों को निर्मल करके भगवान के गोदी में अर्पण करके हमारे आपके जीवन को दिव्य बनाने के काम माता पार्वती जी करती है। इसीलिए भगवान राम भगवान शंकर जी के समक्ष एक बात रखते हैं, अब बिनती मम सुनहु तो मो पर निज ने जाई वायु सैल जही, यही मोहि मांगे देहु। भगवान शंकर आज विनती, भगवान राम आज भगवान शंकर विनती करते हैं, अब विनती मम सुनाओ शिव, कि मैं आपके सामने विनती कर रहा हूँ। और निश्चित मान चलिए विनती तो भैया कोई सेवक ही करता है स्वामी के बीच में। भगवान शंकर जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, आप हमारे सेवक नहीं बल्कि हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। तो जब ये बात भगवान शंकर के मुखारबिंद से निकलती है, इस प्रभु राम कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरा स्वामी, तब भगवान शंकर कहते हैं कि नहीं प्रभु, आप मेरे स्वामी हो और हम आपके सेवक हैं। तो भगवान कहने लगे शंकर जी, आप मेरे स्वामी मानते हो? अक्षरतः हृदय से मैं आपको स्वामी मानता हूँ। केवल मानने का तात्पर्य क्या होता है कि स्वामी बस मानते हो कि स्वामी की बात को भी मानना पड़ेगा। और आज और आप हम माता पिता को मानते की बात नहीं मानते, परिवार के मुखिया को मानते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते। हम मानते तो हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते। भगवान शंकर के समक्ष भगवान शंकर राम कहते हैं कि आप मुझे मानते स्वामी, और यदि आप अपने आप को सेवक मानते हो तो आप मेरी एक बात मानिए। भगवान शंकर देख रहे हैं कि आज प्रभु के आदेश क्या है, उनकी आज्ञा क्या है, तो क्या बात रखना चाहते हैं। तब भगवान राम भगवान शंकर को कहते हैं, जाय विवायहु शैल जही, यही मोहि मांगे देऊ,
जाइए शैल राजपुत्री पार्वती जी के साथ आप विवाह करिए। और यहाँ पर आप विचार करके देखें, नारद जी को बड़ा अटपटा लगता है कि प्रभु जब मैं विवाह करना चाहा तो मेरी विवाह होने नहीं दिया। भगवान शंकर विवाह करना ही नहीं चाह रहे हैं तो जबरदस्ती आप उनकी विवाह आप करा रहे हो। तो जो करना चाहते हैं उनका विवाह होने नहीं देते, जो विवाह करना नहीं चाहते हैं उनकी विवाह आप कराना चाहते हो। इस प्रकार की पक्षपात क्यों? भगवान राम मानव बताना चाहते, नारद तुम मेरे छोटे पुत्र हो, गोद का बालक हो, और छोटा पुत्र कहीं विवाह की इच्छा करे तो माता पिता सुनकर हंसते तो हैं, मुस्कुराते तो हैं, लेकिन अपने छोटे बालक का विवाह होने नहीं देते। अब बड़े पुत्र कहीं योग्य होकर कहीं आंख मूंद लिया है कि हमको विवाह नहीं करना है, तो निश्चित ही माता पिता को चिंता होती है कि भैया इस प्रकार के आंख मूंद कर बैठे रहने से समाज में भी समस्या आ रही है, तो आपको गृहस्थ जीवन में आकर आपके द्वारा परमार्थ का कार्य होने वाला है, विश्व मंगल होने वाला है, इसलिए आप विवाह करना चाहिए। विवाह करने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में जब हमारे शरीर में जब सवार होता है तब हम विवाह करते हैं, और जब भगवान शंकर के सिर में राम सवार होता है तब उनके मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न होती है। क्योंकि आज भगवान शंकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश लेने की यदि सहमति भी देते हैं तो राम इच्छा से, और जब राम की इच्छा से आप गृहस्थ में प्रवेश करोगे तो आपकी गृहस्थ जीवन दिव्य बनेगा, पावन बनेगा, पवित्र बनेगा, और विश्व मंगल, विश्व की कल्याण करोगे। इसीलिए आप देखेंगे कि आज आप और हम मांगते तो हैं, लेकिन रामचरितमानस में थोड़ा किसको बोला गया है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। वास्तविक में देखें, ये जो तन है जिनका जो फल पाने की हम लोग कामना करते हैं, तो फल किसको बोला गया है? इस पृथ्वी में रहकर जितने भी प्रकार की हमारे मन में कामना है यही इस लोक की फल है। तो इस लोक की फल को छोड़ दीजिए, यदि स्वर्ग लोक की जो फल यदि आप पाने की कामना करते हो यह भी थोड़ा है, फिर ज्यादा क्या है? भगवान शंकर कहते हैं कि भाई वास्तविकता तो यह है कि कोई भगवान शंकर दिगंबर हैं और उनसे कोई याचना करते हैं, प्रभु हमें कुछ चाहिए। भगवान शंकर भी कहते हैं भैया मांगिए, लेकिन थोड़ा मत मांगिए, अब मांगने में संकोच मत करिए। तो भगवान शंकर ऐसी क्या चीज है जो देने में संकोच नहीं करते? वो वास्तविक में राम भक्ति देते हैं, और राम भक्ति देने की आचार्य भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर की भक्ति, उनकी आराधना, उनकी सेवा और उनके शरण में जाए बिना संसार के चाहे कोई भी साधक व्यक्ति क्यों न हो, उनको राम भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए रामचरितमानस में भगवान शंकर के जो दिव्य चरित्र जो प्रकट हुई है, यह वास्तविक में राम चरित्र में प्रवेश करने के लिए यह वास्तविक में द्वार है। इस द्वार से ही आपको राम चरित्र में प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार के जो देखा जाए कि भरद्वाज जी महाराज जी ने याज्ञवल्क्य महाराज जी से इच्छा की थी, महाराज मैं राम के बारे में जानना चाहता हूँ, तो राम के बारे में बताने के पूर्व शिव चरित्र बताना उचित समझा। और आज भरद्वाज जी की प्रशंसा करते हैं। किस प्रकार की प्रशंसा करते हैं? प्रथम कही मैं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, श्रुति सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। वास्तविक में राम कथा सुनने की अधिकारी आप हो, अब राम कथा सुनिए। इसीलिए आज जो कथा है, नेम प्रेम शंकर कर देखा, चल हृदय भक्ति के रेखा। आज भगवान राम को भगवान शंकर में उनका नेम, उनका प्रेम और उनकी अविचल हृदय में भक्ति की जो रेखा है, रामचरितमानस में भगवान शंकर के अतिरिक्त भक्ति की रेखा और किसी भक्त में नहीं है।
इस विषय को लेकर भगवान की प्रेरणा से जो भाव आई, प्रभु के चरणों में मैंने अर्पित किया है। और अधिक सहारा न लेते हुए यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मानस मधुकर को हम सभी सुन रहे थे कि नेम प्रेम शंकर का देखा, अविचल हृदय भगवती का देखा। भगवान श्री राम जी ने भगवान शिव जी की उस स्थिति को देखा। वो जो वीरा है, दुख है, उससे शंकर जी दुखी है। शिव जी का यह पार्वती प्रेम राम जी ने देखा, जाना। ऐसा भक्त प्रेम है और उस भक्त पार्वती ने अलौकिक अपूर्व दारुण तपस्या कर रही हैं। उनकी देह अति क्षीण हुई है तो भी उनको दर्शन भी नहीं दिया, ऐसी अति कठोरता भी है। यह भी प्रभु ने जान लिया कि इतने तपस्या करने के बाद भी भगवान शंकर ने पार्वती को दर्शन नहीं दिया। भक्त वात्सल्य ऐसा पार है कि भक्त दुख से दुखी है, पर हृदय कुसुम से भी कोमल है। पर पत्नी भाव से उस पर प्रेम करना पाप है। किए प्रेम बड़ पाप और मिटई भगति पथ कोई अनिति, ऐसा नेम या नियम पहले ही किया गया और उसको निभाने के लिए शंकर जी को वज्र से भी अधिक कठोर होना पड़ा। पर भगवान राम जी ने जान लिया ऐसा नेम निर्वाह और साथ साथ ऐसा भक्त वात्सल्य प्रेम कहीं टिक पड़ना संभव है। पर शिव जी में दोनों एक साथ है, यह भगवान ने देखा और इसलिए कहा कि नेम प्रेम सुंदर देखा। महाराज जी, आपको सुनने वाले 50 श्रोताजनों के प्रति बहुत बहुत आभार। प्रथम लिंक में भी आज 50 श्रोता जुड़े थे, दूसरे लिंक में 55 सुधी श्रोताजन और तृतीय लिंक में 50 श्रोताजन। आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद। कल पुनः 4 बजे हम सभी भगवान जुड़ेंगे। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।